ओके, ऑलमोस्ट आई एम डन। जल्दी से मैप बनाना जरूरी है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द परफेक्शन। यस, ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, किसी का गलती लग रही है ना तो आके बना लेना खुद। ठीक है, चलो भाई। सब दिस इज द रीजन। अब इस रीजन के अंदर आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वॉरियर्स, इसके नीचे वाले पार्ट में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और जो कोस्टल रीजन है वॉरियर्स, ये कोस्टल रीजन जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मॉडरेट रहता है। मॉडरेट इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज आज मैंने स्कूल में अच्छे से बता रखा है आपको। ठीक है, तो उसके लिए और फिर से नहीं जा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर टाइम बचता तो I'll explain that, no issue। तो ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड की बात हुई ना। अब देखो यहाँ पर हिमालयस है, इंडिया के अंदर यहाँ पर हिमालयस है। तो हिमालयस हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, वहीं से हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हिमालय जो बेटा वो कोल्ड होती है, और हिमालय जो है वो क्या करिए बेटा, वो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का मतलब है जो एशिया है, ये वाला पार्ट पूरा एशिया। ठीक है, मैप में देखिएगा जरा, यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं वो ये हिमालयास इंडिया में एंटर करने से पहले रोक लेती हैं। समझ आ रहा है? हेलो हेलो चेक। ठीक है, कोई दिक्कत ना? कौन सा थर्ड वन, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम में आपको अच्छे से बता रखा है बेटा कि कोई भी विंड एयर प्रेशर की डिफरेंसेस पे चलती है। समझ आ रहा है? देखो जरा, ये है आपकी कौन सी विंड्स? साउथ वेस्टर्न विंड्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एडवांसिंग मॉनसूनल विंड्स। ठीक है, दिख रहा होगा राइट? इनको हम बोलते हैं बेटा एडवांसिंग मॉनसूनल विंड्स, और इसी को बोलते हैं आपको साउथ वेस्टर्न विंड्स। साउथ वेस्टर्न विंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन अच्छे से देखा कि ये साउथ और वेस्ट से आ रही है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्टर्न विंड्स। ये पहला है एयर प्रेशर। अब देखो ये जो थर्ड पॉइंट पढ़ते हो ना बेटा, प्रेशर एंड विंड्स, इसके अंदर कोई भी आप रीजन लिख दो, सारे के सारे लिख नहीं है बेटा। ठीक है, इसके प्रेशर एंड विंड सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं। पहले तो साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स हो गए, सेकंड है बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने अभी नहीं बताए हैं आपको, और मैं बता देता हूं, नो इशू। और जेट स्ट्रीम क्या चीज है? ठीक है, ऊपर से आपने ये देखा है वॉरियर्स, सांस फूल गई मेरी, वेट कर लो वॉरियर्स। Let me have my water first। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मुझे बताने दीजिए जरा। देखो बेटा, यहां है यूरोप। ठीक है, और यूरोप में एक सी है दैट इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से जो है बहुत ज्यादा साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, और जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं वॉरियर्स, वो साइक्लोन्स जाकर के इंडिया में एंटर कर जाते हैं। इंडिया में एंटर कैसे करते हैं वो साइक्लोन्स? बेसिकली एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे एक विंड ब्लो होती है जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? एक ऐसी स्ट्रीम है, एक ऐसी हवा है, इतनी तेज हवा चलती है बेटा, वो हायर ऑल्टीट्यूड पर अप्रॉक्स 300 किलोमीटर अबव फ्रॉम आवर ग्राउंड। ठीक है, वो इतनी तेज चलती है कि अपने साथ उन साइक्लोन्स को, जो यूरोप में साइक्लोन बना हुआ है मेडिटेरियन सी के अंदर, उसको उठा करके इंडिया में जा करके, बाकी जो बीच में कंट्री रहते हैं वहां तो आएंगे बारिश, ठीक है, उसके बाद इंडिया में ला जाकर के पटक देती है। और यही साइक्लोन को हम रिसीव करते हैं दिसंबर में, जनवरी में। ठीक है, अभी तो फिलहाल बारिश कोई आई नहीं है। वैसे लास्ट ईयर आप याद करो, जनवरी में दिसंबर में बारिश आई थी। ठीक है, अभी भी आनी चाहिए थी। और इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो पहाड़ है बेटा, यहाँ पर स्नोफॉल होती है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में यहाँ पर रेनफॉल होती है सर्दियों के टाइम पे, दिसंबर और जनवरी के अंदर। ठीक है, इसी को देखो बेटा, ये वेस्टर्न साइड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, ध्यान रखना, वेस्टर्न साइड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, वेस्ट साइड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, वो इंडिया में आकर के ले जा गई है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी साइक्लोन की वजह से इंडिया में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, इसीलिए बोलते हैं उसको वेस्ट साइड से आई हुई डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कौन है यूरोप की? ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है, और वेस्ट साइड से डिस्टर्बेंस आ रही है इंडिया के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलो, अब इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, नहीं तो आपका एग्जाम छूट जाएगा बेटा जी।
चलो नेक्स्ट वन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब आपको पता है कि जो रीजन कोस्टल एरिया वाला है बेटा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, अपने जेठालाल को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो और जो रीजन इस ओशियन रीजन, सॉरी इस कोस्टल रीजन से बहुत ज्यादा दूर है बेटा, ठीक है, वो रीजन जैसे कि ये वाला रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या तो हाई रहेगा या तो बहुत ज्यादा लो रहेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्या हो गया भाई इसको, चलो नेक्स्ट वन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया। नाउ रिलीफ टोपोग्राफी, मतलब हमें अभी ना इंडिया के फैक्टर्स क्या है इंडिया में जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है या फिर एक जगह पे क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है, वही वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे आइए जरा, रिलीफ फीचर, ये ध्यान रखना, उस इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे वाला ही आंसर है ये वाला, ठीक है, और इससे अगर बेस्ट चाहिए आंसर तो वो ऊपर अबव मेंशन्ड है, ठीक है। चलो जी, रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर में आप देखोगे यहाँ पर माउंटेन्स है। माउंटेन्स कौन से बेटा, यहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं वो रेनफॉल करवाने में हेल्प करते हैं। आज मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक बार और अच्छे से बताता हूँ, आपको ढंग से समझ आ जाना चाहिए। देखो बेटा, आज हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए वो ढंग से नहीं बता पाया, बट अभी आपको करवा रहा हूँ। ओके, अब आपको विजिबल हो रहा होगा, यहां पर है सी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहां से जो क्लाउड्स हैं वो सी से इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, ये हमारा सूरज दादा, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन होने के बाद ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए तो ये क्लाउड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं और यहां पर आ गया बेटा ये माउंटेन। अब इस माउंटेन ने क्या किया, इसको क्लाउड को आगे जाने से रोक दिया, बट क्लाउड जो है वो तो बदमाश है, वो तो चढ़ेंगे ऊपर, ठीक है, और वो क्लाउड्स के ऊपर चढ़ गए। तो क्लाउड ने बोला बेटा देख ले, सोच ले पहली बार, ठीक है, मेरे ऊपर चढ़ेगा बेटा तो तुझे वापस उतरना ही पड़ेगा रेनफॉल की फॉर्म में, ठीक है। तो क्लाउड से वो माने नहीं और वो चढ़ते गए। तो क्लाउड जब चढ़ रहे थे, जैसे एक फ्लाईओवर के ऊपर एक कार या बस या कोई भी चीज इजीली चढ़ जाती है, वैसे क्लाउड चढ़ रहे थे बेटा, ठीक है, और चढ़ने के बाद उनका टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया, क्योंकि आपको पता है हायर द ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर वहीं पर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा, और टेम्परेचर लो होते ही इन क्लाउड्स में जो मॉइस्चर है बेटा वो कंडेंस और ज्यादा हो जाएंगे, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब बर्फ के क्रिस्टल बन जाएंगे और बर्फ के क्रिस्टल हैवी हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और जिसको ही आप क्या बोलते हो बेटा, रेनफॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह की रेनफॉल को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अगर ये याद ना रहे तो इस कंसेप्ट को याद रखना। अब जो मैं बता रहा हूं, जिस तरफ रेनफॉल हुई है इसको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, विंड वार्ड साइड, समझ आ गया, विंड वार्ड साइड, जहां पर रेनफॉल, जिस माउंटेन के साइड जहां पर रेनफॉल हुई है उसको बोलते हैं विंड वार्ड साइड। अब माउंटेन्स जो बेटा यहाँ पर जब रेनफॉल हो गई तो ये क्लाउड है ना बेटा वो हल्के हो गए, और हल्के होने के बाद आगे चले जाते हैं। अब हल्के होने के बाद इनके अंदर जो है कोई मॉइस्चर तो बचेगा नहीं, जब कोई मॉइस्चर बचा नहीं तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाएगी, यहाँ पर रेनफॉल हो ही नहीं पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो ये रीजन सूखा रह जाएगा, और इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा लीवार्ड साइड। क्या बोला हम इसको, लीवार्ड साइड। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, रेन शैडो रीजन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन। दिख रहा होगा, रेन शैडो रीजन या फिर लीवार्ड साइड, दोनों सेम है, इक्वल है, राइट। तो आपको समझ आया बेटा, जहां पर रेनफॉल, जिस माउंटेन की जिस साइड पे रेनफॉल नहीं हुई है उसी को हम लीवार्ड या फिर रेन शैडो रीजन बोलते हैं। रेन शैडो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर रेन जैसी शैडो तो आई लेकिन यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाई, ठीक है, इसलिए इसको रेन शैडो बोलते हैं और इसको लीवार्ड साइड बोलते हैं। और जहां पर रेनफॉल हो गई है उसको हम बोलते हैं विंड वार्ड साइड। विंड वार्ड साइड क्योंकि यहाँ पर विंड आई और विंड वाली जो साइड है उस विंड की वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल हुई है बेटा उसकी वजह से बोलते हैं इसको विंड वार्ड साइड। आई होप सो आपको अब समझ आया होगा कि ये क्या चीज है और माउंटेन्स जो है बेटा वो रेनफॉल कैसे कराती हैं, और इसी फिनोमेना की वजह से हिमालय के ऊपर
तगड़ी वाली रेनफॉल होती है मॉनसून के दौरान, क्योंकि मॉनसून के दौरान बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, हिमालय पे चढ़ जाते हैं और वहीं पर हिमालय के सामने सामने अपने क्लाउड्स को बरसा देते हैं और वहां पर बहुत गंदा वाला फ्लड आ जाता है। आप देखो 3 से 4 साल से कॉन्टिन्यूसली वहां पर फ्लड आता जा रहा है, क्योंकि वहां पर बेटा बहुत सारे क्लाउड जा रहे हैं, हिमालय पर टकरा रहे हैं और रेनफॉल करनी पड़ती है, उनको आगे जाने को जगह मिलती नहीं है। तो हिमालय जो बेटा वो 2 काम करते हैं, ठीक है। पहला, क्लाउड्स को आगे जाने से रोकते हैं, मतलब कि आगे जाने के मतलब चाइना की तरफ जाने से रोकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड रीजन कि हिमालय जो है बेटा वो जो चाइना की तरफ से या फिर कोई रशिया की तरफ से, एशिया की तरफ से जो ठंडी विंड्स आ रही है, चिल्ड विंड्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपने इंडिया में आने से रोकते हैं। मतलब कि हिमालयस हमारे लिए कितने यूजफुल है ये आप देख सकते हैं। चलो जी, अब आपने ये 5 पॉइंट्स कर लिए श्रद्धा अनुसार, ठीक है, और श्रद्धा अनुसार कर लिया 5 पॉइंट। लेट्स मूव एट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द इंडियन मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म। इंडिया का मॉनसून का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखो ये मार्क क्वेश्चन है, इस मार्क क्वेश्चन के और नीचे जाओगे तो इस क्वेश्चन को मैंने और ज्यादा एलैबोरेट करके दे रखा है, जो कि बहुत इजी फॉर्म में है, ये वाला। डिस्क्राइब द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे रेनफॉल हो गए तो ये रहा, एकदम लास्ट पेज पे जाना बेटा, लास्ट का जो थर्ड लास्ट पेज है। दिस इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ठीक है। आप एक एक पॉइंट देखना, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इंडियन मॉनसून जो है बेटा वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शंस है, मतलब कि पर्टिकुलर सीजन में विंड्स ऐसे चलेगी, ठीक है। इट मींस ये वाली जो विंड्स है बेटा वो जून जुलाई में चलती हैं। नोट डाउन बेटा, नोट डाउन भी करते रहना डायग्राम्स को, सो दैट आपको अच्छे से चीज समझ आए, ठीक है। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है बेटा ये जून जुलाई में चलती है, ठीक है। लेकिन जो विंड्स वापस भी तो आती है बेटा जाने के बाद, वो जो विंड्स वापस आती है वो सितंबर एंड अक्टूबर में वापस आती है। इन विंड्स का नाम क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स, ठीक है। होप्स आपको समझ आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। और इसी नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रिट्रेटिंग मॉनसून। भैया कुछ श्राप मिला है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप ठीक कर लेना, कोई इशू नहीं। तो जिस तरह से आपने देखा कि साउथ वेस्ट विंड्स का दूसरा नाम है एडवांसिंग मॉनसून, वैसे ही जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स है बेटा जो वापस आ रही है अपने साथ, ठीक है, उनका दूसरा नाम क्या है बेटा, रिट्रेटिंग मॉनसून। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अब आप लॉजिकली ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये रहे विंड्स, ये साउथ वेस्ट वाला विंड्स, तो इनको एक साथ में ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखो, मैंने इसलिए बोला था मैं यहाँ पर आज क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि आज इतने सारे डायग्राम हैं और मुझे डिजिटल बोर्ड की नीड नहीं बेटा। जिस टीचर के पास